हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ में आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? हिंदी। तो हिंदी में हम सबसे पहले पोएम नंबर 1 है वो देखते हैं। पोएम नंबर 1 का नाम है प्रार्थना। अब बच्चों प्रार्थना का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रार्थना मतलब प्रेयर। क्या होता है प्रार्थना का मतलब? प्रेयर। जो कि आप स्कूल आते हो तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? हम हॉल में इकट्ठा होते हैं, बाद में हम प्रेयर करते हैं। और क्यों करते हैं प्रेयर? क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरुआत करने वाले हैं, तो हम शुरुआत में प्रार्थना की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है नई बाल सुलभ माला पार्ट नंबर 3, जो कि हम सेमेस्टर 1 में इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी जो पोएम नंबर 1 है वो हमें निकालनी है। पोएम नंबर 1 प्रार्थना और प्रेयर। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये है एक हॉल का पिक्चर। यहाँ पे क्लास टीचर है और बच्चे हैं, वो सब साथ मिलकर प्रेयर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको भी अपनी ये जो पार्ट नंबर 3 की टेक्स्ट बुक है हिंदी की वो निकालनी है और हम साथ में प्रेयर पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम स्टैंडर्ड 4 की जो नई बाल सुलभ माला पार्ट नंबर 3 है उसमें हम पोएम देखते हैं। आपको पेज नंबर 1 निकालना है। पोएम नंबर 1 प्रार्थना यानी कि प्रेयर। अब सबसे पहले हम रीड करेंगे। ये जो प्रेयर है वो हम रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइएगा। हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक करते हैं हम सबको प्रणाम। क्या लिखा है यहाँ पे? हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक करते हैं हम सबको प्रणाम। माता पिता के सच्चे बालक न करे निंदा न बुरे काम। अब हम आगे देखते हैं। नित करे वंदना उस ईश्वर की जिसकी हम सब है संतान। न किसी को दुख देते हम, करे हमेशा अच्छे काम। तो ये हुई हमारी जो प्रेयर है वो हमने रीड की। अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के पहले हम यहाँ पे पिक्चर है वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पिक्चर है एक क्लास का, जहाँ पे एक स्कूल का है। यहाँ पे टीचर है वो बच्चों के साथ प्रेयर करवा रही है। आप जब भी स्कूल आते हो तो आप सबसे पहले प्रेयर से ही स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत है वो हमें प्रार्थना से ही करनी चाहिए, जिससे हमारा दिन है वो शुभ मंगल हो और हम अच्छे काम करते जाइए। तो ये पे जो प्रेयर है इसमें हमें बताया गया है कि हम जो बच्चे हैं, हम यानी कि आप सब जो छोटे से बच्चे हैं, हमको ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि और हमें माता पिता के सच्चे बालक बन के रहना चाहिए। बालक तो आप है ही, लेकिन आपको हमेशा कैसा बोलना है? सच बोलना है, क्योंकि सच बोलने वाले बालक ही ईश्वर को और सबको अच्छे लगते हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और बुरे काम तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। अब बुरे काम कौन कौन से हैं वो हम प्रेयर का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम सीखेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि नित करे वंदना उस ईश्वर की। आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है जिसकी हम सब संतान हैं। आप सबको पता है कि हम सब है अपने माता पिता की तो संतान है ही, साथ में हम ईश्वर की भी संतान है, क्योंकि हमको ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए हमको ईश्वर की हर रोज़ प्रेयर करनी चाहिए, हमारे मन को उससे शांति मिलती है। चलो अब हम देखते हैं, आप भी मेरे साथ देखते जाइए। हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक करते हैं हम सबको प्रणाम। हम कैसे बच्चे हैं? नन्हे नन्हे, यानी कि हम लिटल स्मॉल छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। करते हैं हम सबको प्रणाम। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम छोटे से जो बच्चे हैं हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि नमस्ते कर रहे हैं। माता पिता के सच्चे बालक, हम भगवान को तो प्रेयर कर ही रहे हैं, हम अपने माता पिता के भी सच्चे बालक हैं। सच्चे बालक यानी कि हमेशा जो सच बोलता है, ट्रूथ बोलता हो, वो कैसा? वो सच्चे बालक यानी कि सच बालक बोलने वाला बच्चा कहलाता है। न करे निंदा। आपको निंदा का मतलब पता है? निंदा यानी कि किसी की बातें करना, किसी की चुगली करना, ये सब होती है निंदा। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या भाव रखना नहीं है। न करे बुरे काम। अब बुरे काम का मतलब है हमें कि कोई खराब काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। खराब काम कैसा कि झूठ बोलना, किसी की जो चीज़ें हैं वो उठा लेना यानी कि चोरी करना, ये सारे जो काम है वो बुरे काम कहलाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। और साथ साथ किसी की जो बातें करते हैं, निंदा करते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे बुरे काम हैं। हम माता पिता के सच बोलने वाले बालक हैं, इसलिए हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बाद में प्रेयर में क्या कहते हैं बच्चे? नित करे वंदना उस ईश्वर की जिसकी हम सब है संतान। नित का मतलब क्या होता है बच्चों? नित यानी कि रोज़, एवरीडे। हम सबको हर रोज़ वंदना यानी कि प्रेयर
प्रार्थना का मतलब भी प्रेयर होता है और वंदना का मतलब भी प्रेयर होता है। तो हम हमेशा उस ईश्वर की प्रार्थना करेंगे जिसकी हम सब है संतान। संतान यानी कि जिसके हम बच्चे हैं। तो हम सबको अपने जो ऐसे ईश्वर है जिसके हम सब संतान हैं उसकी हमेशा प्रेयर करनी चाहिए, जिसके मदद से हमें ऐसी अच्छी बुद्धि दे भगवान की जिससे हम अच्छे काम कर सके। न किसी को दुख देते हम करें हमेशा अच्छे काम। हम किसी को भी दुख नहीं देते हैं। और बच्चों, हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को हर्ट करते हैं ऐसे बच्चे भगवान को पसंद नहीं है। तो न किसी को दुख देते हम करें हमेशा अच्छे काम। हमें बुरे काम नहीं करना है, बुरे काम नहीं करेंगे। कैसे काम करना है? हमें अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम में आप तो सोचेंगे हम तो छोटे से बच्चे हैं, हम क्या काम कर सकते हैं। तो आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। किसी को हेल्प चाहिए आपकी तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और किसी के पास कुछ खाना वगैरह नहीं हो तो हमारे पास है तो हम उसमें से आधा उसको दे सकते हैं। और इस तरह से हमें छोटे बच्चों का, हमसे जो छोटे बच्चे हैं उसका ख्याल रखना है। तो ये सारे अच्छे काम है। तो ये हमने बात की प्रेयर के बारे में। तो यहाँ पे आपको हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक से लेके लास्ट लाइन है वहाँ तक की पोएम आपको लर्न भी करनी है। तो बच्चों, ये आपको प्रेयर में जो भी वर्ड सीखे वो शब्दार्थ यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है ग्लोसरी। तो आपको ये जो ग्लोसरी है वो रीड करनी है और उसको लर्न भी करनी है। चलो हम देखते हैं फर्स्ट कौन सी है। नन्हे नन्हे। नन्हे नन्हे का हिंदी मीनिंग देखें तो वो कहलाता है छोटे, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटल या तो स्मॉल। LITTLE लिटल। और यहाँ पे है स्मॉल की स्पेलिंग SMALL स्मॉल। लिटल या तो स्मॉल, उसका मतलब होता है नन्हे नन्हे। प्रणाम। तो प्रणाम का मतलब क्या होता है बच्चों? नमस्कार करना। नमस्कार तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स की स्पेलिंग यहाँ पे दी है GREETINGS। यहाँ पे आपको लगे कि बड़ी सी स्पेलिंग है तो आपको उस छोटे से पार्ट में उसको कट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रणाम का मतलब होता है ग्रीटिंग्स। अब है आगे बुरे। अब बुरे का मतलब होता है खराब। खराब को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो आप सबको पता है, बैड। BAD बैड। बैड यानी कि खराब। बाद में है वंदना। वंदना यानी कि प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब होता है प्रेयर। PRAYR, जो कि हमारी पोएम का नाम ही है प्रेयर। प्रेयर यानी कि प्रार्थना, जिसे आप वंदना भी कह सकते हैं। अब है दुख। दुख यानी कि किसी को कष्ट देना। कष्ट का मतलब होगा पेन, यानी कि किसी को हमें पेन नहीं देना चाहिए। PAIN। पेन का मतलब होता है दुख। किसी को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। सबको। सबको यानी कि सभी को, टू एवरीवन। सबको यानी कि क्या मतलब होता है? सभी को, टू एवरीवन। TOTOEVERY एवरी ONE टू एवरीवन। सच्चे। सच्चे का मतलब होता है सत्यवादी। जो हमेशा सच बोलता हो वो कहलाता है सत्यवादी। तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रूथफुल। TRUTHFUL ट्रूथफुल। बाद में है कौन सा शब्द? नीत। नीत यानी कि रोज़, ऑलवेज। जैसे आप ऑलवेज कहते हैं वो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है एवरीडे, तो एवरीडे की जगह आप ऑलवेज भी यूज़ कर सकते हैं। एवरीडे की स्पेलिंग क्या है बच्चों? EVERY एवरी डे। DAY डे, एवरीडे। अब है आगे संतान। तो संतान में तो कोई भी आ सकता है, लड़की, लड़का। तो ये दोनों के लिए संतान शब्द यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आपको दिया है पुत्र और पुत्री। दोनों को आप संतान में यूज़ कर सकते हैं। अब संतान का मतलब अगर आपको इंग्लिश में लेना हो तो आप ले सकते हैं चिल्ड्रन। क्या कहेंगे? संतान यानी कि चिल्ड्रन। CHILDREN चिल्ड्रन। और यहाँ पे दिया है पुत्र। पुत्र का मतलब इंग्लिश में होता है सन। SON सन यानी कि पुत्र। और यहाँ पे है पुत्री। पुत्री का मतलब होता है डॉटर। DAUGHTER डॉटर। सन और डॉटर। और संतान का मतलब होगा चिल्ड्रन। हमेशा। हमेशा यानी कि हर समय। यहाँ पे दिया है ऑलवेज। जैसे हमने नीत में देखा एवरीडे, ये सब सिमिलर वर्ड है। नीत तो उसका मतलब होता है रोज़, हमेशा, हर समय। और इंग्लिश में एवरीडे तथा ऑलवेज दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की शब्दार्थ के बारे में। ये जो ग्लोसरी है वो आपको लर्न भी करनी है और अपनी जो नोटबुक है उसमें ये आपको 1 टाइम लिखना भी है। अब आपको ये सोच में आ रहा होगा कि हमें नोटबुक कितने पेज की बनानी है। तो जैसे आपको बुक लिस्ट में बताया गया उसी तरह से आपको जो 200 पेज की सिंगल लाइन की बुक है, नोटबुक, वो लेनी है। और इसमें आपको क्या क्या होमवर्क आज लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे है पोएम नंबर 1 प्रार्थना प्रेयर। तो सबसे पहले आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें ये हेडिंग लगाना है और बाद में 1 टाइम ये पोएम लिखनी है, यानी कि 2 लाइन लिखो, 1 लाइन लीव करो। और इस तरह से ये 1 पेज में पोएम लिखनी है और सेकंड पेज लेना है, उसमें आप क्या लिखेंगे, शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी। तो ये 1 टाइम आपको लिखना है।